हेलो एवरीवन। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड इंटरवल की तरफ जो कि कॉलम का है। अब जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्टेन सिम्पसन्स 1/3 रूल्स फ्रॉम न्यूटन्स कॉटेज फार्मूला। तो न्यूटन्स कॉटेज फार्मूला हमें पता है कि I इज इक्वल टू में NH समीशन ऑफ n I इज इक्वल टू 0 y I CIN होता है। अब हमें पता है CIN इज इक्वल टू में 1/n इंटीग्रेशन ऑफ 0 to n LI du और d हो जाएगा। सो फॉर सिम्पसन्स 1/3 रूल हमें क्या करना पड़ेगा, n की जो वैल्यू है वो 2 रखनी पड़ेगी। तो I इज इक्वल टू में 2h समीशन ऑफ 2 I इज इक्वल टू 0 y I CI स्क्वायर, इसकी वो हो जाएगी इक्वेशन। तो ये हमें जो इक्वेशन मिली है वो हमें ऊपर वाले से मिली है, जो हमारा न्यूटन कॉल्टस फॉर्मूला है। इसी को अगर हम एक्सपांड करके इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको वो इक्वेशन मिल जाएगी I इज इक्वल टू में 2h y0 c02 प्लस y1 c12 प्लस y2 c2 और 2। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। अब हमें तीन वैल्यूज निकालनी है इन तीनों के लिए, c02 c12 और c22। तो c02 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 इंटीग्रल u माइनस 1 यो और u माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1 0 माइनस 2 du। हमने इस इक्वेशन में 2 पुट करके इसका इंटीग्रेशन करा तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब हम अगर इसकी वैल्यू पूरी निकालेंगे तो 1/4 u क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 u स्क्वायर। इसमें अपने को उसकी वैल्यूज मिल जाएगी 2 और 0। तो 1/4 8/3 माइनस 2 ये क्वेश्चन मिल जाएगी और c02 जो हमें मिल जाएगा उसको इसकी जो वैल्यू है वो 1/6 मिल जाएगी। अब सेम हमें c12 और c2 की वैल्यू निकालेंगे। अब सेम इनका इंटीग्रेशन करेंगे और c22 का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें जो वैल्यूज मिल जाएगी n को 2 रखने के बाद में वो क्या मिल जाएगी, c12 के लिए मिल जाएगी 4/6 और c22 के लिए मिल जाएगी हमें c22 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CIN इज इक्वल टू CN माइनस I करना पड़ेगा। तो दोनों में I की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 2 दोनों को पुट कर देंगे तो ये हमारे रूल की मदद से 1/6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें जो तीनों वैल्यूज मिली c02 c12 और c22 इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम जब इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू में 2h 1/6 y0 प्लस 4/6 y1 प्लस 1/6 y2। ये हमें इसकी क्वेश्चन मिल जाएगी। I इज इक्वल टू h/3 y0 प्लस 4y1 प्लस 4y2। ये हमारा सिम्पसन्स 1/3 रूल मिल जाएगा। अब इसी को हम एक्सपांड करेंगे तो y1 I1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2 मिल जाएगी। I2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1/3 y2 प्लस 4y3 प्लस y4 मिल जाएगी। सेम एस I3 के लिए मिलेगी और यही वैल्यू जो है अप टू IN तक जाएगी। IN इज इक्वल टू h/3 yn माइनस 2 प्लस 4 yn माइनस 1 प्लस yn के लिए मिल जाएगी। तो हम इसको अगर एक साथ में पहले हमें लिखना है इसको एडिशन करके, तो I1 I2 I3 प्लस अप टू in तक जाएगा। इसी का h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 y1 y3 y5 ये ऑड वैल्यूज रहेगी और प्लस 2 में इवन वैल्यूज रहेगी y2 प्लस y4 प्लस y6 अप टू yn माइनस 2 तक रहेगी। सो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। Thank you so much.